दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के उपयोग और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वह चिकनी और चमकदार सतह है जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दोस्तों अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह पूरी तरह से समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। दोस्तों अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, अर्थात चमकीला पृष्ठ उठा हुआ होता है। यह दर्पण मोटर गाड़ी के साइड ग्लास के रूप में लगा हुआ होता है। अब हम जानेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, अर्थात इसका चमकीला पृष्ठ अंदर की ओर होता है। यह दर्पण मोटर गाड़ी की हेडलाइट में लगा हुआ होता है। अब हम दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण के उपयोग। साथियों समतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने में, मेकअप करने में और दाढ़ी बनाने के उपयोग में लेते हैं। अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। उत्तल दर्पण मोटरसाइकिल वाहनों के साइड ग्लास के रूप में प्रयोग होता है। यह दुकानों चौराहों में भी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सड़कों में भी उत्तल दर्पण के लैंप लगे हुए होते हैं जिससे प्रकाश ज़्यादा फैलता है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण यह कार टार्च की हेडलाइट में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, मेकअप करने में, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान गला की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसका प्रयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। यदि आप हमारे इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।